और होता ही तो है, जो आज बड़ा सुख देता है कल वही सबसे अधिक दुख भी देता है। जिस वस्तु के मिलने से बड़ा आनंद होता है कल उसके दूर हो जाने से बहुत बड़ी पीड़ा भी होती है। तो आपके मेरी प्रसन्नता, आपकी मेरी खुशी तो उधार की खुशी है, और सुख वही जो आपसे कोई छीन ना सके, जो आपका हो। और इसी सुख की, इसी धन की बात कबीर करते हैं, इसी धन की बात कर रहे हैं कि धनवंता सोई जानिए जहां के नाम रतन धन होए। और ऐसा सुखी तो वही होता है, ऐसा सुखी एक ही है कि मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और ये संबंध बनते ही क्या लक्षण आता है जीवन में, तेरे सेवक को भव किछ नाहि जमनावे। आप अपने बड़े मखमली गद्दे पे सोए हों अपने महल में, और बड़ा भयंकर कोई स्वप्न आ जाए तो कैसे बिलबिलाकर उठते हैं आप, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, मन भ्रमित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। क्यों आपका वो मखमली गद्दा आपको उस समय सुख नहीं देता? क्यों आपके महल में भी आपको भय लगता है? इसीलिए अगर जीवन में सुख है ना तो वो निर्भयता है। जो निर्भय है वो सुखी है, और निर्भय संसार में एक ही है, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किछ नाहि, तेरे सेवक को पौ किछ नाहि जमना आवे। मेरे राम राय तू संता संत जो निर्भय है वो सुखी है, और निर्भय एक ही है जो उसके चरण कमलों की छांव में पहुंच गया है, जो निश्चिंत हो गया है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि अब आप सुख की कल्पना करना, अब आप अपने जीवन का आकलन करना, आप कितने सुखी हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप सुखी हैं, नहीं तो आप सुख की कल्पना में हैं, आप सुख की भ्रमणा में हैं। और भ्रमणा में एक जन्म नहीं अनेक जन्म निकल जाते हैं। भगवान की माया ऐसी है, वो जीव को एक जन्म नहीं अनेक जन्म बांधे रखती है इसी संसार में। पर सुख की परिभाषा, सुख की कसौटी यही है, सुख की कसौटी यही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। निर्भयता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता, ये सुख के लक्षण हैं। जब आप निर्भय हो, जब आप निर्द्वंद हो, जब आप निश्चिंत हो, द्वंद में फंसा मन पराधीन सुपने सुख नाही, फिर कैसा सुख? भयभीत व्यक्ति को संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु सुखी नहीं कर सकती। द्वंद में फंसे व्यक्ति को संसार का कोई साधन सुखी नहीं कर सकता। तो आज मैं किंचित किस प्रकार से अवतरण हुआ श्री कबीर जी का, किस प्रकार संसार में आना हुआ, कैसे भगवान ने भेजा आपके मेरे जैसे कली से त्रस्त ग्रस्त जीवों को भगवत प्रेम का, भगवत भाव का, भगवत भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। किंचित उसकी चर्चा करते हुए धीरे धीरे कबीर जी के साथ में आगे बढ़ेंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लीजिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा।
बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता। जो धर्म आपके जीवन को धन्य न कर सके, जो धर्म केवल चर्चा का विषय हो, वो बकवाद है। धर्म वही, आध्यात्म वही जो आपके जीवन को आलोकित कर सके, जो आपको प्रसन्न कर सके, जो आपको तत्काल सुख की अनुभूति करा सके, जो आपके कर्म को साधना बना सके, जो आपके कर्म को सेवा बना सके। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ कबीर कहते हैं, मैया तेरे वेखण। संसार में आया किस लिए हूं? तेरा दर्शन पाने के लिए, तुझसे मिलने के लिए। तेरे वेखण चुक चरखा गली दे विच थामा। चरखा कर्म का प्रतीक है। और कबीर कहते गली के बीच में, कहीं कहीं संसार से लुक छिप कर नहीं गया हूं मैं। मैं जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, मुझे जितने भी भक्तों का चरित्र है, मैंने भगवान की कृपा से बहुत संतों का विचार, बहुत संतों का दर्शन पढ़ा, थोड़ा समझने की कोशिश की। पर कुछ एक संत ऐसे हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका चरित्र ऐसा है, जिसका स्पर्श करते ही मन में एक मस्ती आती है, मन में एक आनंद आता है, एक उल्लास आता है। और श्री कबीर जी उन्हीं में से एक हैं। इसका स्पर्श करने से मस्ती आती है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल बात करिए, प्रैक्टिकल, बस कबीर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता है। वो आपसे कहीं जाने को नहीं कहेगा, वो अभी यहीं का यहीं आपको सत्य की अनुभूति करा देगा। वो थोड़ी चोट की बात करते हैं, कबीर बहुत प्रेम से नहीं बोलते। जैसे क्या, एक होता है आपके घर का बगीचा, उसको समय समय पर माली संवारता रहता है। लेकिन एक होता है जंगल, घना जंगल। बगीचे की अपनी सुंदरता होती है, पर जंगल का अपना सौंदर्य होता है। जो शांति, जो पवित्रता घने जंगल में है, वो घर के बगीचे में नहीं होती। और बोलन कैसी है कबीर की? ऐसी, घने जंगल जैसी, बिल्कुल अनछुई। सत्य को कोई छूता नहीं, जिसे छू लो वो खुदा नहीं होता। ऐसी अनुभूति है घने जंगल सी, वो तत्काल आपको मस्त कर देगी। तो चरखा कर्म का प्रतीक है। और डाला कहां है? चुक चरखा गली दे विच थामा। छिप कर नहीं, घर में छिप कर नहीं। बिरहन कहती है मैंने गली के बीच में, और चरखा कर्म। और कर्म हाथ में लिया क्यों? मैया तेरे वेखण। इसलिए मैंने आपसे कहा, ध्यान रखना, जब तक कर्म सेवा ना बने, जिसने भी पाया उसने यही गाया, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकर और ना। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। अंत समय तक जूता गांठते रैदास और प्रमाणित करके बताते हैं संसार को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौते में चमड़ा धोया जाता है, उस कठौते में रैदास चमड़ा धोने के उस पात्र में गंगा की निर्मलता और पवित्रता प्रकट कर देते हैं। कर्म को साधना बनाया है। इसीलिए मैं अब बार बार कहता हूं, वृंदावन में घर बनाइए, अच्छा है, पर उससे पहले हो सके तो पहले अपने घर को वृंदावन बनाइए। आप जहां हैं, आपका जीवन मंदिर जैसा पवित्र हो, आपका मन मंदिर जैसा पवित्र बने। अनुभूति आपके मन को निर्मल करती है। इसलिए मेरा तुलसी भी कहता है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। एक तीर्थ तो जाने पर केवल तन को पवित्र करता है। तीर्थ नहावे एक फल, उसका तो केवल एक फल है, पुण्य मिलता है थोड़ा सा। और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। संत का संग एक ऐसा तीर्थ है, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये मैं नहीं कह रहा, कबीर फरमाते हैं कि तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सत्संग की कृपा से सदते हैं। तो मैंने कर्म हाथ में लिया। कर्म किए बिना नहीं रहना, कर्म किए बिना नहीं रहना। कल भी मैंने कहा था, भगवान की कृपा का विश्वास रखना। जीवन की कोई भी प्रतिकूलता भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन का कोई भी कष्ट उसकी कृपा से बड़ा नहीं हो सकता। यदि अपने प्रारब्ध से कष्ट है तो फिर सत्संग की कृपा का भी दर्शन करते रहना, क्योंकि कर्म ही मिला है साधने के लिए, स्वयं को साधने के लिए। मैंने कहा ना, आपके मेरे अधिकार में है क्या? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु। आपके मेरे अधिकार में न ज्ञान है न भक्ति, कर्म मेरे अधिकार में है।
और इसी को करते हुए साधिएगा, इसी को करते हुए साधिएगा। माया तेरे वेखण चुक चरखा गली दे विचटा। और बड़ी प्यारी बात, लोका पाने मैं कत दी। लोगों को लगता है कि सिर्फ कोई चरखा चला रहा है, पर कबीर कहते कोई मेरे हृदय से पूछे, मैं ताना बाना बुनता हूं, पर सिर्फ ताना बाना नहीं बुनता। कथा कहती है कि जब कबीर कपड़ा बुनते थे, तो उनके हृदय कमल पर उनका राम आकर मंडराता था, जैसे जैसे फूल पे भंवरा मंडराता है। पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर। कोई दुर्लभ मिलेगा आपको ऐसा, भगवान के पीछे तो घूमते आपको बहुत मिल जाएंगे, पर ऐसा भक्त जिसने अपने पीछे अपने हरि को घुमाया हो, ऐसा आपको कोई बिरला मिलेगा। और कबीर केवल घुमाते नहीं, डंके की चोट पर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगानी, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। कांटे से कांटा निकाला जाता है, चलते चलते कांटा लग जाए तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ऐसे जन्मों के कर्म से बंधन है, और सद्गुरु मिल जाए और कर्म को साधना आ जाए तो इसी युक्ति से मुक्ति भी है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जो मिलावे राम सो और मन ही करे फजीत। इसी मन से भगवान से भी मिला जाता है, इसी मन से संसार के विषय के पतन के गर्त में भी गिरा जाता है। मैं तो सदा कहता हूं, हर सांस आपके लिए एक अवसर है। साध लो तो भजन है, और भूल जाओ तो पतन है। ये श्वास सध जाए तो भजन है, और भूल जाओ तो पतन है। तो लोगों को तो लगता है कि, कबीर कहते हैं, लोगों को लगता है कि मैं कपड़ा बुनता हूं, पर मैं कपड़ा नहीं बुनता। कोई हाथ में माला चलाता है और मैं अपने कर्म को साधता हूं, और ताना बाना बुनते बुनते श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। ये संदेश कबीर देते हैं। कल भी मैंने कहा था ना, उसकी पाठशाला बड़ी विलक्षण है। वो तो कहता है, अरे पढ़ना छोड़ दे और पोथी दे बहा। कबीरा पढ़ना छोड़ दे, पोथी दे बहाए, और 52 आखर शोध के बस ररे ममे चितलाए। सांसों की माला पे सिमरू में पीका। बस सुमिरन पकड़ा, नाम का आधार लिया, और उसके बाद प्रतीक्षा। उसके बाद बस अपने प्रियतम के आने की प्रतीक्षा। कभी मुड़कर पूछा नहीं कबीर ने, कभी मुड़कर पूछा नहीं। हाँ, अपनी ओर देख के कभी कभी अपने भाग्य को दोष अवश्य देते हैं। हाड गया पिंजर रहा, ताकन लागे का, साहिब अजहु न आया, सखी मंद हमारे भाव। पर पूरी कबीर की वाणी में आपको कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी उल्हाना नहीं मिलेगा। बस नाम का आधार लेते हैं कबीर, और फिर प्रतीक्षा करते हैं, तो और कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं कपड़ा बुनता हूं, पर मेरा यही सुमिरन है। बस ताना बाना बुनते, श्वास श्वास से नाम सिमर। और ऐसा आनंद आता है कबीर को अपने कर्म को साधना बनाने में। चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले, याद तेरी दा तुम्बा बोले। कि चरखा चलता है, कर्म हो रहा है, श्वास श्वास सुमिरन करती है। इधर कर्म सदता चला जाता है, और इधर तन सदता चला जाता है, उधर मन सदता चला जाता है। और चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ओले, और वो चरखे की जो कूक की ध्वनि आती है, याद तेरी दा तुम्बा बोले, निमा निमा गीत छेड़ के, निमा निमा गीत छेड़ के, मैं तंद कत दी हुलारे खावा। कि देखो, ये संकेत कर रहे हैं कि कर्म को जैसे ही साधन बनाया, और कर्म को साधन बनाना अर्थात, तो गीता में भगवान ने कहा
कि कर्म भगवान को निवेदन करते चलिए, फल की चिंता मत करिए। फल की इच्छा, भगवान ने फल की इच्छा करने से मना नहीं किया। प्राय करके इस बात को समझने में चूक होती है। लोग कहते हैं कि कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। भगवान ने इच्छा नहीं कहा, भगवान कहते कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इच्छा और चिंता में भेद है। भगवान ने नहीं कहा फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा के बिना कर्म होता ही नहीं, पहले फल की इच्छा होती है, फिर जीव कर्म में प्रवृत्त होता है। तो भगवान कह रहे फल की इच्छा तो कर, पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब आप फल की चिंता करते हैं तब कहीं भगवान पर भरोसा नहीं होता। और तुलसी कहते हैं जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जो दुख भेजने में चूक नहीं करता, वो सुख भेजने में भी देर नहीं करेगा, समय से पहले आएगा। भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। तो चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ओले, बस ये ताना बाना बुनते बुनते, याद तेरी ना तू बोले, वे निमा निमा गीत छेड़ के, मैं तंद कत दी बुलारे खा। और बाकी अपनी अपनी राजी है, अपनी अपनी रुचि है, पर मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे वही प्यारा लगता है जो संसार से भागे नहीं, जो संसार में रहकर जाग जाए, जिसको संसार भयभीत ना करे, जो अपने कर्म को साधता हुआ आगे बढ़े। मुझे वही प्रिय है, जो कर्म को साधना बना ले। नहीं तो जीवन में, नहीं तो प्रभु को संसार रचने की आवश्यकता क्या थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, जहां हो आप वहीं से अपना मार्ग बनाना आरंभ करना, वहीं से अपना मार्ग बनाना आरंभ करना। आपके लिए मार्ग बनेगा। हाँ, बस ध्यान इतना रखना कि जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते मिलदा डड्डुआं मच्छियां, ते जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती ते मिलदा कौमा कच्चियां, बुल्ले शाह रब औना नु मिलदा नीतां जिना दियां सच्चियां। चले हो तो उसी के लिए चलना, बस इतना ध्यान रखना। मन बेईमानी ना करे, मन बेईमानी ना करे। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। तो इस प्रकार से कर्म को साधने की बात कबीर कहते हैं। आगमन हुआ श्री कबीर साहब का संसार में, कैसे भांति भांति की कथाएं सुनने को मिलती हैं, पर अगर श्री कबीर जी की वाणी का ध्यान दें और कुछ एक उनके समकालीन संतों ने बताया, तो वो तो यही कहते हैं कि श्री कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। कबीर जी स्वयं भी अपनी वाणी में कहते हैं, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। प्रकट भये हैं, जन्म नहीं हुआ। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, पांच भूत थे जन्म न पायो और काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर। एक कमल के पुष्प पर जेठ की पूर्णमासी को श्री कबीर जी का प्राकट्य हुआ। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने श्री कबीर जी का पोषण किया। इसलिए हिंदू भी अपना कहते हैं, मुसलमान भी अपना कहते हैं, पर कबीर जी की वाणी यही कहती है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिता। आना ही संसार में आपको और मुझे जगाने के लिए हुआ था। सहज नाम में प्रीति थी, सहज नाम में प्रीति थी। गुरु मिलने की घटना भी बड़ी सुंदर है। किस प्रकार कबीर जी को गुरु मिले। कबीर जी कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भये हैं और रामानंद चेताए। जगाया मुझे रामानंद ने। और गुरु भी कैसे मिले? गंगा की घाट की सीढ़ी पर। अब क्या था कि रामानंद जी को गुरु बनाऊं, ऐसी मन से प्रेरणा हुई। जुलाहे के घर पालन पोषण हुआ। और वो समय ऐसा था जब समाज बंधा था जात पात की कुरीतियों में, और श्री रामानंदाचार्य काशी में विराजमान थे। वो तो मलेच्छ का मुख भी नहीं देखते थे। एक मलेच्छ के परिवार में, एक यवन परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। तो श्री रामानंदाचार्य ने पहले तो कबीर जी से मिलने से मना कर दिया। अब कबीर जी ने युक्ति निकाली कि नित्य प्रति श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे।
और वहीं किसी घाट की सीढ़ी पर जहां आचार्य चरण पधारते थे और कबीर जी जाकर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, अभी अभी भोर हुई नहीं थी। नित्य प्रति जैसे स्नान करने के लिए आचार्य आते थे, आए, कबीर लेटे थे। कबीर जी के मस्तक को चरण स्पर्श हुआ आचार्य का। आचार्य चरण ने देखा कि कोई जीव है। मेरा आचार्य चरण ने कहा, उठ बेटा राम राम कहे, उठ बेटा राम राम कहे। मैं आज ही अभी आते हुए कुछ सुन रहा था, शंभू जी मुझे कुछ दिखा रहे थे, तो कोई कथा व्यास बात कर रहे थे। बोले पहले तो लग जाता था ना, कोई चोट लग जाती थी, आपको चलते चलते ठोकर लग गई तो आप कहते अरे राम 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 क्या हुआ। बोले आजकल तो लोग क्या कहते, जरा सी लग जाती, बोले ओह शिट। तो मुझे बड़ी हंसी आई सुनकर। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, पहले ठोकर लगती थी तो आप राम राम कहते थे, अरे राम क्या हुआ। और आज लग जाए तो आप कहते ओह शिट। जो शब्द जिह्वा पर भी नहीं आना चाहिए, पता नहीं दिन में कितनी बार आप बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार आप कह बैठते हैं। जिनके पीछे लगे हो उनके पास इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। जिनके पीछे आज का युवा वर्ग लगा है उनके पास में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। खाना पीना सोवना और ना कोई चीत, खाना पीना सोवना और ना कोई चीत। और कबीर कहते हैं सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। उनके पास इससे अधिक और कुछ नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये जीवन मन की उस दौलत को पाने के लिए मिला है। तन की दौलत तो छांव है, आता है तन जाता है तन। खैर ये तो मेरा विषय नहीं था। आचार्य चरण ने कहा कि उठ बेटा राम राम कहे। और कबीर काशी की गलियों में नाच रहे हैं। काशी की गली में एक एक गली में जाते हैं और नाचते हैं, और नाचते और गाते क्या कहते हैं, हमको मिला जिया मनहारा, हमको मिला जिया मनहारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। देखो कभी कभी एक रोग ढेर सारी औषधि के बाद भी ठीक नहीं होता, और योग्य वैद्य मिल जाए जो जड़ी बूटी का रहस्य जानता हो, और राई के दाने जितनी बूटी देता है और स्वस्थ कर देता है। ऐसे ही यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जो यम नियम आसन प्राणायाम से नहीं सधता, जो यम नियम आसन प्राणायाम से नहीं सधता, वो केवल गुरु के मुख से निकला सहज हरि का नाम जीव को भव पार करा देता है। महाराज फरमाते हैं वाणी में कि सतगुरु पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई और राम नाम औखत दिया, एक कै लिवलाई, तत्ती वाव ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्ती वाव ना लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा कहूं कि गुरु का मिल जाना यह जीवन की कोई साधारण घटना नहीं है कि गुरु भी मिला और जीवन भी वैसा का वैसा हो। तो समझना जो मिला है वो समर्थ नहीं है, क्योंकि समर्थ मिलेगा तो आपका मन भी गाएगा कबीर की ही भांति, हमको मिला जिया मनहारा, हमको मिला जिया मनहारा, हम ना
साधु जीवे मरे बहिर्मुख साधु जीवे। कितनी विलक्षण बात है। जिसने स्वयं जीवन में कभी कागज कलम छुआ न हो, उसके मुख से निकली एक एक बात पर आज कबीर जी की एक एक दोहे और एक एक बीजक पर लोग पीएचडी करते हैं। एक एक दोहे पर, एक एक बीजक पर शोध करते हैं लोग कि जीवन की किस गहराई में जाकर, भाव के किस धरातल पर जाकर ये संत बोला है, ये मस्त बोला है कि जैसे ही सदगुरु मिला, कबीर कहते सदगुरु ने मन का संसार मिटा दिया। देखो, नौका जल में रहे तो अच्छा है, जल नौका में नहीं आना चाहिए। जीव संसार में रहे अच्छा है, संसार जीव में न आए। और जो आ गया था संसार, कबीर कहते हैं मरे बहिर्मुख साधु जीवे मरे बहिर्मुख साधु जीवे। भर भर नाम रसायन पीवे भर भर नाम रसायन पीवे। एक ये गुण मुझे और अतिशय प्रिय है कि अपने समग्र जीवन में, अपने समग्र दर्शन में कबीर नाम के अलावा किसी और साधन को स्वीकार नहीं करते। राम नाम एक अंक है,